एक समय काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड का नाम अपने पीक पर हुआ करता था। चल मेरी लूना। चल मेरी लूना जिंगल तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये टीवी जिंगल काइनेटिक लूना का ही पॉपुलर एडवर्टीजमेंट जिंगल था। काइनेटिक लूना ने ही काइनेटिक को नाम और पहचान दिलाई और इसके बाद काइनेटिक को शोहरत दिलाने वाला दूसरा सिपाही बनकर उभरा काइनेटिक होंडा डीएक्स। काइनेटिक लूना एक मोपेड थी जो पियाजियो चाओ का लाइसेंस्ड इंडियन वर्जन थी, जबकि काइनेटिक होंडा जेडएक्स होंडा की एनएस सीरीज पर बेस्ड था। इन्हीं दोनों सोल्जर्स की लेगेसी को जिंदा रखने के लिए काइनेटिक ने ई लूना, काइनेटिक डीएक्स और काइनेटिक जेडएक्स ई स्कूटर्स को दोबारा लॉन्च किया है। ई लूना की स्टाइलिंग की बात करें तो इसमें पुरानी वाली लूना का कोई भी डिजाइन एलिमेंट नहीं दिखता, जबकि काइनेटिक डीएक्स और काइनेटिक जेडएक्स ई स्कूटर में आपको पुराने काइनेटिक होंडा जेडएक्स के कई सारे डिजाइन क्यूज देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक काइनेटिक डीएक्स और इलेक्ट्रिक काइनेटिक जेडएक्स की स्टाइलिंग ठीक ठाक है, अभी तक तो रोड पर दिखा नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार नाम डूब जाए तो फिर दोबारा उभरने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। काइनेटिक और एलएमएल कंपनी की हालत देखकर हमेशा तरस आता है। काइनेटिक तो फिर भी दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रही है, पर एलएमएल कंपनी तो बची ही नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ढंग से टिके रहने के लिए ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो नहीं कर सकते तो दम खम झोंक कर ट्रेंड सेटर ही बन जाओ। मोपेड और गियरलेस स्कूटर्स में ट्रेंड सेटर रही काइनेटिक होंडा से अलग होने के बाद गिरती ही चली गई। इसके बाद काइनेटिक ने होयसंग के साथ मिलकर अच्छी खासी बाइक्स लॉन्च की। यहां तक कि कम्यूटर सेगमेंट में भी कई सारी बाइक्स लॉन्च की, जिनमें से केवल बॉस ही नाम कमा पाई। बाकी बाइक्स को तो लोगों ने रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। काइनेटिक ने घुटने बहुत जल्दी टेक दिए। दूसरे की बैसाखी के सहारे तो चल गई, लेकिन सहारा लेकर खुद से दौड़ना भी होता है। पर होंडा से अलग होने के बाद ऐसा हुआ नहीं। ईयर 1998 में होंडा से अलग होने के बाद काइनेटिक केवल 10 साल तक ही अपने आप को जिंदा रख पाई। ईयर 2008 में लॉस के चलते काइनेटिक ने अपनी टू व्हीलर डिवीजन महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेच दी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काइनेटिक ने ईयर 1984 में होंडा के साथ मिलकर काइनेटिक होंडा डीएक्स को लॉन्च किया था। लूना के बाद ये स्कूटर काइनेटिक होंडा जॉइंट वेंचर का सबसे हिट प्रोडक्ट रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि काइनेटिक होंडा ने केवल एक ही स्कूटर लॉन्च किया था। काइनेटिक होंडा डीएक्स, ईएक्स और जेडएक्स के बाद काइनेटिक ने रिफ्रेशिंग डिजाइन के साथ ईयर 1995 में काइनेटिक मार्वल को लॉन्च किया। काइनेटिक मार्वल का डिटेल्ड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप काइनेटिक मार्वल का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद काइनेटिक इंजीनियरिंग ने एक और स्कूटर लॉन्च किया जिसका नाम था काइनेटिक प्राइड। टैगलाइन तो काफी अच्छी रखी थी, राइड विद प्राइड। सामने जो स्कूटर दिख रहा है ये है काइनेटिक प्राइड, जिसे काइनेटिक इंजीनियरिंग ने ईयर 1996 में लॉन्च किया था। इस 73 सीसी 2 स्ट्रोक स्कूटर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इसे काइनेटिक ने खुद से ही डेवलप किया था। काइनेटिक प्राइड अपने यूनिक लुक, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और बड़ी कंटूर्ड सीट के लिए जाना जाता था। इसमें लॉकेबल फुल मास्क हेलमेट कैरियर भी दिया गया था, जो इसका यूनिक फीचर था। इसके बाद काइनेटिक इंजीनियरिंग ने प्राइड एफएक्स को लॉन्च किया, जिसके इंजन स्पेसिफिकेशन काइनेटिक प्राइड के सिमिलर ही थे। इसमें हेलमेट स्टोरेज हटाकर पीछे की ओर स्पेयर व्हील माउंट दिया गया था, जिसमें कंपनी स्पेयर व्हील लगाकर देती थी। काइनेटिक प्राइड एफएक्स में वेरियो ड्राइव 73 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था। वेरियो ड्राइव या वेरियोमैटिक सिस्टम सीवीटी यानी कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम के सिमिलर ही होता है। इस सिस्टम ने गियरलेस ऑटोमेटिक ऑपरेशन की फैसिलिटी दी, जिससे इंडियन स्कूटर मार्केट में ट्विस्ट एंड गो राइडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ावा मिला। काइनेटिक प्राइड में रोटरी ऑन ऑफ फ्यूल स्विच और चोक का प्लेसमेंट बहुत ही यूनिक था। फ्यूल स्विच लेफ्ट हैंड साइड रियर फुट पैक के पास दिया गया था, वहीं चोक को ऑपरेट करने के लिए आपको रियर राइट हैंड साइड फुट पैक के पास दिए गए सर्कुलर कैप को ओपन करना पड़ता था। लेट 90s में हुए एमिशन रूल्स के चेंज के कारण ये 2 स्ट्रोक स्कूटर्स पनप नहीं पाए। रही सही हसरत टीवीएस स्कूटी ने पूरी नहीं होने दी। वहीं काइनेटिक से अलग होने के बाद होंडा ने होंडा एक्टिवा लॉन्च कर दी। एक्टिवा के बाद 2 स्ट्रोक गियरलेस स्कूटर्स और गियर्ड स्कूटर्स का क्या हाल हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। इतना सब शिफ्ट देखने के बाद भी काइनेटिक को होश नहीं आया और ईयर 2005 में जाकर काइनेटिक जेडएक्स को 111.5 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन के साथ काइनेटिक 4S के नाम से लॉन्च किया। वो कहावत कितनी सही कही गई है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काइनेटिक, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट।